हेलो नमस्ते दोस्तों आज हम देखेंगे एसएससी जीटी 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। दोस्तों इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट पूरे कर चुके हैं और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर पेपर है एसएससी जीटी 2024 का। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे बेस्ट अप्रोच के साथ में। और जो भी भाई मैथ्स नहीं जानते हैं वो इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ सकते हैं और अपने मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है जो प्रैक्टिस सेट पिछला हुआ था उसका होमवर्क में दिया था क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं पहले। दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका लघुत्तम समावर्त 352 है। उनका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है तो एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ठीक है। अब देखो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया और 1408, ठीक है, बराबर एलसीएम कितना दिया और 352 और निकालना का है हमें महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ निकालना। अब सॉल्व कर ले, यानी एच बराबर कितना आ जाएगा 1408 बटे 352 और 352 तो एक बार कट जाएगा 4 और, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 पेन की दर से बेच दिया। लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखो, 1 रुपये में कितने पेन खरीदे? 20 पेन की दर से खरीदे। आपको करना कैसे, पहले लिखनी है आपको यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे लिखनी है क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पे लिखने हैं रुपीज, ठीक है। अब देखो, यानी क्वांटिटी यानी पेन कितने हैं 20 हैं और कितने रुपये खरीदे 1 रुपये के हिसाब से खरीदे और कितने रुपये के हिसाब से बेच दिए 1 रुपये में 15 पेन के हिसाब से, यानी 15 पेन के हिसाब से कितने बेच दिए 1 रुपये में, ठीक है। अब ये तो सीपी है और ये है एसपी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस कर लेंगे गुणा, यानी ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 15, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे सीपी है हमारा 15 और 20 रुपये की हम बेच रहे हैं तो कितना आ जाएगा 5 रुपये को लाभ है जाएगा, ठीक है। कितने तय है वो 15 पे गुणा में 100। अब काट दे 5 से 3 बार और 100/3 करेंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3%, यानी 33.33% आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हमने क्रॉस कर दिया है ना, इसको आप बराबर करके भी कर सकते हैं, मतलब क्वांटिटी बराबर करेंगे। या पेन 20 पेन है या 15 पेन है, आप इनको समान पेन बना लेंगे तब भी आंसर यही आएगा 33 सही 1/3%, यानी कि यही आंसर आएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, तीन संख्याओं का अनुपात 6, 8, 9 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो तीन संख्या हैं 6, 8 और 9। यदि देखें कितनों यूनिट बन जाएगी टोटल, योग करें या को हम, तो 9 और 8 17, 17 और 6 23, यानी 23 यूनिट को मान कितना दिया 460। तो एक यूनिट को मान कितना आ जाएगा 23 दूनी 40, यानी कि 20। तो पूछिए तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा 9,
तो 9 कॉमन निकाल दो, 9 गुणा 20 यानी 9 दूनी 18, 180। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। यदि S3 द्वारा प्राप्त अंक 75 हैं तो S1 द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? देखो, S1 प्लस S2, ठीक है, का औसत औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत S2 और S3 को औसत निकालेंगे, फिर औसत से 35 अधिक है, यानी कितना अधिक है ये? 35 बराबर 35 कर देंगे। जब ये आए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा S1 प्लस S2 माइनस S2 माइनस S3 बटे में बेस समान है तो 2 ले लेंगे, केवल एक बेस लेके, बराबर 35। अब 2 की गुणा आ जाएगी 35 में, यहाँ पे ये कट जाएगा S2 तो S2, और S1 माइनस S3 बराबर कितना आएगा? 70। यहाँ पे S3 को मान कितना दिया? 75। S3 को मान कितना दिया? 75। और पूछो काय को फिर? S3 को मान दिया 75 और हमसे पूछो S1 को मान, तो S1 को मान कितना आ जाएगा निकल के? देखो, तो S1 आ जाएगा 75, इधर जुड़ जाएगा 70 में, 5 7 और 7 14, कितना आ जाएगा? 145, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करती जाए तो समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे कम लगेंगे। नाव की मूल चाल कितनी है? देखो, समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यानी नाव की चाल मान लो ऐसी पहले, ठीक है, S40 और समय लग रहा होगा 3, ठीक है। अब आने गई है 3 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए, यानी S+3 आएगी अब नई चाल, और समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगते हैं, यानी अब जो समय लग रहा हो वो T-3 लग रहा हो। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है दूरी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे चालों का अंतर, यानी कि S1 डिफरेंस S2 गुणा टाइम का अंतर, यानी समय का अंतर। या आप ऐसे भी लिख सकेंगे, यानी टाइम डिफरेंस TD लिख देगा। ठीक है, अब देखो पहली चाल कितनी है? S1 और S2। अब देखो दूरी कितनी है यहाँ पे? 54 किलोमीटर है, ठीक है। 54 बराबर पहली चाल S गुणा S+3 बटे दोनों को अंतर लेंगे तो कितना आ गया? 3। और समय को अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 ही, ठीक है। अब देखो 3 से 3 काट दे तो ये बचेगा S+3 बराबर 54। अब यहाँ पे आप नाव की मूल चाल कितनी है? मान लो नाव की चाल हम ऑप्शन से करेंगे, यहाँ पे अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, लेकिन हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो मान लो हमने चाल मान ली, पहला ऑप्शन ही ले लिया हमने, है ना। चाल मान ली हमने 6, तो ये अगर 6 है तो ये कितनी आ जाएगी? 6 और 3 9, यानी कितना आ जाएगा टोटल? 54, और 54 इधर है, यानी कि पहली
चाल कितनी है वैसे, मूल चाल कितनी आ जाएगी, 6 ही आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है। लेकिन आप और ऑप्शन में रख के भी देख लो, जैसे हमने 3 रखो यहाँ पे, 3, यहाँ पे हमने 3 रखो तो 3 और 3 6, कितना आवे 18, लेकिन यहाँ कितना है 54, तो ना आवे ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपको राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद 10% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखो 10% की छूट दे रहे हैं और 10% को लाभ प्राप्त है रहा है। यहाँ पे लिखो सीपी और एमपी। सीपी और एमपी को रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये क्या चीज़ रहेगी यहाँ पे, एमपी, ये रेशियो रहेगा। अब यहाँ में लगा दे, देखो सीपी कितना आ जाएगा फिर, 10% की छूट दी जा रही है तो यहाँ पे 90 रेशियो, ये कितना आ जाएगा 110, यानी 9:11। अब देखो कोई छूट ना दे रहा हो तो वो काय पे बेचेगा चीज़ है, यानी मार्क प्राइस पे ही तो बेचेगा, यानी अंकित मूल्य पे ही बेचेगा। तो यहाँ एचपी की ज़रूरत ना है हमें, हम डायरेक्ट यहाँ पे लाभ निकाल लेंगे। तो देखो 9 से 11 हैगी, यानी कि 2 बड़ी, कितने से बड़ी 9 थे, गुणा में 100 करेंगे प्रतिशत बना देंगे, 2/9 गुणा 100 करेंगे तो इसको कितना आवेगा निकल के, ये आवेगा 22.22%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सिंप्लीफिकेशन थे, या सोल्व कर लो। देखो 42 × 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126 प्लस 25 दिया 75 माइनस, अब देखो 7 को भाग देना हमें काय में, 14 में, यानी 2, और 2 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। यह सॉल्व कर लो, 5 और 6 11, 12 और 7 19 और 1 20 माइनस 10, और ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 191। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो देखो समय कितना दियो है, समय दियो 5 वर्ष। ठीक है, मान लो प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया। ठीक है, मान लो 100। अब कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, यानी मूलधन को 20% निकालेंगे, यानी 100 को 20% कितना आ जाएगा 20, यानी ब्याज आएगी 20। यहाँ से आप रेट निकाल लो, यहाँ से जब आप रेट निकालेंगे तो फॉर्मूला रहेगा एस आई बराबर PRT/100, यानी ब्याज आएगी 20, प्रिंसिपल है हमारा 100, गुणा रेट हमें निकालनी है और समय कितना दिया 5 वर्ष, बटे में 100। अब देखो 100 से 100 कैंसिल कर दो और 5 से 20 काट देंगे हम 4 बार, कितनी बार 4 बार, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 4%। तो आर को मान कितना आएगा 4%। अब देखो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब देखो यानी ब्याज कितना है, हमें ब्याज कितना लेना है, हमें मूलधन के बराबर करना है ना ब्याज, तो मूलधन कितना है हमारा 100, तो दोबारा लगाओ एस आई बराबर PRT/100, तो ऐसा ही मान लो हमें 100 ही करना है और मूलधन भी हमारा 100 है, गुणा कितने समय में, है ना, रेट है हमारी 4% और समय हमें निकालना है, बटे में 100। अब देखो 100 से हमने 100 काट दिया, 4 से हमने काट दिया 100 काट दिया हमने 25 बार, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, कितना आ जाएगा 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है,
यदि उस कक्षा के 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल होता है तो इन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। देखो कैसे करेंगे। 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है, यानी 14 स्टूडेंट हैं, 14 स्टूडेंट हैं, कितनी आयु है इनकी, 17 वर्ष। अगर योग हम देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 गुणा 14 करेंगे, यानी 14 सत्ते 98, हासिल लगेगी 9, 14 एकम 14, 14 और 9 कितने आ जाएंगे 23, यानी 238 आएगा योग। अब देखो उस कक्षा के 15 उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु के एक नया विद्यार्थी शामिल होता है, यानी एक विद्यार्थी और शामिल है वो 32 वर्ष को, ठीक है, शामिल होता है तो 15 विद्यार्थी। अब विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, यानी एक और शामिल हुआ है वो 32 वर्ष को, तो विद्यार्थी कितने आएंगे टोटल आएंगे 15, ठीक है। और योग कितना आएगा जोड़ के 15 इनको, 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 2 की 2, यानी 15 इनको योग आएगा 270। अभी कह रहा हूँ 15 विद्यार्थियों की औसत आयु, तो 270 बटे 15 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, बचे कितने 12 या 120, 15 अट्ठे 120, कितना आ जाएगा 18। यही आंसर है, ठीक है भैया। समझ में आ रहे हैं ना सभी क्वेश्चन। यदि ना आ रहे हो तो एक बार बैक करके दोबारा देख लेंगे वीडियो, सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपये है। उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है 8,000। तो पहले हमें यहाँ प्रिंसिपल निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पे हमें दी होना है। तो देखो प्रिंसिपल निकालो। प्रिंसिपल जब हम निकालेंगे तो ऐसा ही कितना दियो हमारा 8,000, ठीक है, बराबर पी आर ऐसा ही बराबर PRT अपन 100। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट कितना दियो हमें 10%, समय दियो हमें 8 वर्ष बटे में 100, ठीक है। अब देखो 8 से 8 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के, यहाँ से आ जाएगा 10,000, नहीं प्रिंसिपल आएगा हमारा 10,000। अब वन कहिए उसी धनराशि पर, यानी धनराशि कितनी है 10,000, 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, और वार्षिक रूप से संयोजित है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 वर्षों को क्या निकाल लो, चक्रवृद्धि ब्याज को रेट निकाल लो। तो रेट निकालने को फॉर्मूला रहे आर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई पौन में 100, ठीक है। या तो हम 2 साल की रेट निकाल सकें, अगर 3 साल की निकलवा रहा तो एक बार और लगा देंगे, 3 साल की निकल जाएगी। तो 2 साल की निकालो पहले, यानी 10% वार्षिक रेट है, तो दूसरी साल का जो भी 10 है, यानी रेट हमारी 10 ही चल रही है। 10 + 10 और 10 गुणा 10 100 आ जाएंगे, और 100 से 100 एक बार, यानी टोटल कितनी आ जाएगी 21 रेट आएगी। R2 कितना आएगा, यानी 2 साल की रेट आएगी 21। अब R3 यानी एक बार और लगा दे, एक रेट 10 ले लेंगे और एक कितनी ले लेंगे 21, यानी 10 + 21 और 10 गुणा 21 करेंगे 210 और भाग देंगे तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 1, और जोड़ दो यार, जब यह जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी रेट निकल के 10 और 21 31 और 2 33.1%, ये आएगी 3 साल की रेट। अब 3 साल की रेट आएगी तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, धन कितना हमारा 10,000 है। तो देखो 10,000 गुणा कितना करना हमें 33.1 बटे में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 33.1 को गुणा कर देंगे 100 में, तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना। अब पॉइंट 1 के बाद पॉइंट लगाना तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, तो ये निकल के आएगा 3310, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी, मनीषा अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, और प्रताप अकेले मनीष
प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो, एक मनीष है, एक प्रताप है ना। एक मनीष और एक प्रताप, यानी मनीष को मैं एम मान लो। मनीष एक काम कितने दिनों में करे? मनीष एक काम करे भैया 48 दिन में। ठीक है, मनीष एक काम 48 दिन में करे। प्रताप अकेले उसी काम को मनीष से आधे समय में, यानी प्रताप है और एक मनीष है, प्रताप भी मान लो, आधे समय में करे। ठीक है, यानी प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में, यानी मनीष यदि, एक मिनट, ये प्रताप है, मनीष दो दिन में करे काम, तो प्रताप कितने दिन में करते हो? एक दिन में, यानी आधे समय में करे। ये काय को, ये टाइम को रेशियो है। ठीक है, क्षमता को जस्ट उल्टो रेशियो आ जाएगा, यानी 1:2 इनकी क्षमता आ जाएगी, एफिशिएंसी को रेशियो आ जाएगा 1:2। अब देखो, अब हम टोटल वर्क निकालना है। यहाँ पे हमें टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम? यानी समय गुणा एफिशिएंसी। समय कितना है? हमें मनीष को समय दियो, 48 दिन में कर रहा हो टोटल काम, है ना। और मनीष की एफिशिएंसी कितनी है? 1। 48 गुणा 1 करेंगे तो टोटल काम कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, अब देखो, वे दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 भाग, अब कुल काम है 48, तो यहाँ को 1/4 भाग करवाना है दोनों ने मिला के। तो 4 से काट दो, 48 है कितनी बार? 12 बार, यानी 12 काम करवाना है। और दोनों की क्षमता कितनी है? 1 और 2 दोनों मिला के 3, यानी 3 यूनिट दोनों की क्षमता है। यानी 3 को जब हम भाग देंगे तो कितने दिन हम कर देंगे? 4 दिन में। यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई साहब, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो वह 50% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो देखो, आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन है, सबसे पहले आप मान लो वस्तु को जो क्रय मूल्य है, वस्तु को क्रय मूल्य कितना मान लेंगे आप? एक क्रय मूल्य और एसपी, है ना, यानी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लो आपने 100 मान लिया। ठीक है, उसे 20% की हानि पर बेच देता है, यानी कि 80 में बेच रहे हो। ठीक है, यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी अभी तो 100 में खरीद रहे हो, यानी अब 30% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी 100 को 30% निकालेंगे 30, और 30 यहाँ से घटा देंगे तो कितने में खरीद रहे हो? 70 में, यानी वह अब 70 में यदि यह खरीदे तो बन गई, और उसे 125 रुपया अधिक में बेचता, यहाँ कितना बेच रहा हो? 80 में। 125 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 50% का लाभ अर्जित करता है। तो देखो, यहाँ पे यदि आप 50% को लाभ अर्जित करवाएंगे यहाँ से, तो कितना आएगा निकल के? 50, 70 की चीज़ है, 50% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने? 15 सत्ते 105, यानी दूसरा वो हमारा जो है एसपी कितना आ जाएगा? 105। अब देखो, पहलो 80 में और दूसरा 105 में, यानी कितने अधिक में बेच रहे हो आप? यानी कि 20 और 5 25 में अधिक बेच रहे हो। लेकिन मैंने जो कही है 25 में ना बेच रहे हो, वो तो 125 रुपया अधिक में बेच रहे हो, यानी 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125। ठीक है, अब यहाँ से आप 1 यूनिट को मान निकाल सकें, यानी 25 पंजे 125, यानी 1 यूनिट को मान कितना आएगा भैया जी? 5। ठीक है, वस्तु का अब क्या निकालना हमें? क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना मानो हमने? 100, तो 1 यूनिट को मान 5, तो 100 में जब हम 5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 में 5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ को राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56, 12 और 10 से पूरी तरह विभाज्य है? अब देखो, सबसे पहले आप ऑप्शन में एक बार नजर मारो, न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56, 12 और 10 से पूरी तरह विभाज्य है, यानी इनसे पूरी तरह विभाज्य है, ऐसी संख्या कौन सी है चारों ऑप्शन में से? अब देखो, 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 10 से वही संख्या विभाजित है सके जाके पीछे 0 होनी चाहिए, यानी 0 जिस संख्या के पीछे है वही संख्या 10 से विभाजित होगी। तो ऐसा ऑप्शन एक है, तो राइट आंसर कैसे हो जाएगा? एक ऑप्शन आ जाएगा, यानी एक ऑप्शन हम लगाए के आगे बढ़ सकें। ठीक है, अगर यह कॉन्सेप्ट है जब आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी तरीका से जब आप सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया?
यानी 27, 36, 56, 12 और 10 से पूरी तरह विभाज्य है ना, तो इसको आप एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 27, 36, 56, 12 और 10। जब हम इन सबको जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकाल लो। कैसे निकालेंगे एलसीएम? काटो पहले, कैसे काटें हम यहाँ, काट लो। हम यहाँ 2 से काट दें में, तो ये 27 की 27, 2 से है 18 बार, 2 से क्या बार काट देंगे? 28 बार, और 2 से 6 बार, और 2 से 5 बार। ठीक है, अब फिर भी 2 से काट दो एक बार। 27 और 2 नम्मा 18, 2 से 14, और 2 तिया 6, और 2 पंजे वो 5 की 5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, फिर कहते काट दो। फिर हम यहाँ अगर 3 से काटें तो 3 नम 27, 3 तिया 9, और ये 14, और ये 14 है वो, और 3 एकम 3, और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब कैसे काटेंगे? अब कैसे काट सके? अब यार फिर एक बार 3 से काट दो। 3 दूनी 6, वो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका कितना आ जाएगा? 9, 3 एकम 3, 14, और कितना आ जाएगा? ये 1 और ये 5। अब कैसे कटेगा? अब देखो, 3 से कटेगा, 14 से कटेगा, और 5 से कटेगा। यानी एक 3 से, और एक 14 से, और एक 5 से। ठीक है, इनसे कटेगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो एलसीएम कितना आएगा टोटल निकल के। भाई 2 दूनी 4 तिया 12 ती 36, और 36, 36 आएगा, 36 तिया 108, 108 गुणा, और 14 पंजे 70, 70, यानी कि गुणा कर लो। 0 और 7 आटू 56, और 7 एकम 7, कितना आंसर आ जाएगा? 7560। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, यानी पहले एलसीएम निकालो और फिर देख लो कौन से ऑप्शन में दियो एलसीएम। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे भी देख सकें ऑप्शन, यदि कौन सी संख्या से कट रहा हो भाग दे दे के भी आप देख सकते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं? देखो, सबसे पहले आप फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार, अर्धगोला को जो फॉर्मूला होता है, एक अर्धगोला है और एक पूरा गोला है ना। तो अर्धगोला को जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला को आयतन होता है ये। ठीक है, अब अर्धगोला को आयतन होता है ये, अब बराबर कर लो, यानी दोनों आयतन हमें बराबर करने हैं, अर्धगोला और गोला, यानी छोटी छोटी जो गोली बना रहे हैं को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोली, यानी एक छोटी छोटी गोली बनाने 4/3 पाई आर क्यू लगाएंगे। ठीक है, और मान लो हमने गोली बना दी कितनी? एन गोली बना दी। कितनी बना दी? एन गोली। अच्छा, अब यह सॉल्व कर लो। देखो, 3 से हमने 3 काट दी, पाई से हमने पाई काट ली। ठीक है, अब ये आर से आर नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि ये अर्धगोला की त्रिज्या है और ये पूरे गोला की त्रिज्या है। यहाँ पे हम अंतर भी कर सकें, एक छोटा आर एक बड़ा आर भी ले सकें आप, या फिर ऐसे भी समझने को लिख सकें। अब देखो, 2 से हमने 2 काट दिए 2 बार। ठीक है, अब एक की त्रिज्या कितनी है? 48 सेंटीमीटर, जो कि अर्धगोला है। तो 48 गुणा 48 हमें कितनी बार करनी पड़ेगी? 3 बार। ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ बचो 2 गुणा, छोटी छोटी कितनी गोली बना रहे हैं? 8 सेंटीमीटर की। अब यानी 8 गुणा 8 और गुणा 8, और गुणा में n। अब यहाँ पे यह सॉल्व कर लो। देखो, 8 से 6 बार, 8 से फिर यह 6 बार, और 8 से फिर यह हम 6 बार काट देंगे, और 2 से 6 एक काट देंगे हम 3 बार। देखो, 36, 6 चंगा 36 दिया 108, यानी कितनी गोली बन जाएंगी टोटल? यानी n बराबर आ जाएगा निकल के 108। कितनी गोली बन जाएंगी? 108। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या करना पड़ा है हमें? हमें यहाँ पे दोनों आयतन हमें इक्वल करने हैं, जो भी पूछो है। और जितनी हम पे बनवा रहे हो, यानी मान लो हम पे गोली बनवा रहे हो, तो हम उसको हम क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। यानी किसमें भाग देंगे? यानी जिसमें से बनवा रहे हो उसमें, और जो चीज़ बनवा रहे हो उसको दे देंगे भाग। ठीक है, तो यही चीज़ करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एम के किस मान के लिए
58 52 4m को 9 से विभाज्य है, कॉमन 9 से विभाज्य है। इन m को क्या मान रखें कि ये संख्या 9 से विभाजित है। तो देखो 5 8 5 2 4 m 9 से विभाजित करनी है। अब 9 से विभाजित करने को नियम क्या कहता है? 9 से विभाजित करने का नियम है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, वो संख्या क्या आ जाएगी? 9 से विभाजित आ जाएगी। तो 5 और 8 13, 13 और 5 कितने आएंगे? 18। तो 18 आएगी तो 9 से विभाजित हो जाएगी, इतने छोड़ दो। अब देखो आगे 4 और 2 6, तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस m बटे 9। अब देखो m को मान हम क्या रखें ऑप्शन में से कि 9 से कट जाए? तो एक ही ऑप्शन है कि 3 रख ले और ये 9 से विभाजित हो जाएगी। 6 और 3 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, राकेश महेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर 25 मिनट में बना सकते हैं। पुनीश को अकेले उसी कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा? तो देखो, एक राकेश है, एक महेश है और एक पुनीश है। तीनों मिलके जब कुर्सी बनाए तो कितना समय लगा? हमें 20 मिनट। अब राकेश और महेश मिलके कितने? राकेश और महेश मिलके 25 मिनट को समय लगा रहे हैं। ठीक है, पुनीश को अकेले उसी काम को पुनीश को अकेले उसी कुर्सी को बनाने में कितना समय लगा? देखो, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लियो, मान लियो हमने 100, तो 25 चौका 100 और 20 पंजे 100। अब देखो, राकेश और महेश की क्षमता कितनी है? यहाँ पे 4 यूनिट। तो राकेश और महेश कितने आ जाएंगे? 4 यूनिट के। तो पुनीश की क्षमता कितनी बचेगी? यहाँ पे 1 यूनिट बचेगी कि नहीं? बिल्कुल बचेगी। तो पुनीश अकेले कुर्सी को बनाने में कितना समय लगा? टोटल कितना काम करना हमें? 100 काम करना। और पुनीश की क्षमता कितनी? 1, तो 1 को भाग देंगे, कितना समय लगाएगा वो? 100 मिनट। यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, तीन संख्या का योग 130 है। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना है? पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 3-4 है। तो दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 3-5 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, तीन संख्या को योग हमें दियो पहले 130, कितना दियो? 130। तो यहाँ से आप तीनों संख्या को रेशियो निकाल लो। रेशियो कैसे निकालेंगे? पहली और दूसरी को रेशियो दियो हमें कितना? 3-4, यानी आप लिखेंगे ए बी और सी। पहली दूसरी दी है हमें 3-4 और दूसरी और तीसरी कितनी दी है? 3-5। अब पड़ोसी से पड़ोसी फिल कर दो, 3 के बगल में 3 रख दिए। अब गुणा कर दो, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 चौका 20। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, ना तो यही रेशियो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई भी संख्या नहीं कट रही है। ठीक है, अब देखो तीनों संख्याओं को योग 130 दियो, तो यहाँ पे यदि हम जोड़ के देंगे तो कितना योग बनेगा? तो ये बचेगा 20 और 12 32 और 9 32 और 9 41, यानी 41 यूनिट को मान कितना दिया हमें? 130। तो 1 यूनिट को मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब पूछिए मैंने दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 12 यूनिट। तो 3 गुणा जब 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा निकल के? 36, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 7600 और 6688 रुपये हैं, छूट कितना है? तो छूट निकालने में कुछ ना है, देखो आप लिखेंगे पहले एमपी। एमपी कितना दिया आप है? 7600 रुपये। और दूसरा दियो विक्रय मूल्य यानी एसपी। एसपी कितना दियो? 6688 रुपये। अब देखो यहाँ से छूट कितनी निकली, यानी घटा दे दोनों में। तो डिस्काउंट जब हम देखेंगे कितना लिख रहा है? 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 8 गए तो 1, 15 में से 6 गए तो 9, यानी 912 लिख रहा हूँ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंट को हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट बटे एमपी गुणा में 100। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना हमारा? 912 है, यानी 912 बटे एमपी कहाँ है हमारा? 7600। ठीक है, गुणा गुणा कितनी करनी है परसेंट बनाने को? 100 की। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, और ये काट दो, 76 से 912 हम काट देंगे, यानी पहले हमने कहते काटो 4 से काटो। 4 से जब हम काट रहे हैं 4 दूनी 8 और बची कितने? 3 और 4 नाम 36, सॉरी 19 बार कटेगा ना। 4 एकम 4 और 4 नाम 36। अब फिर हम 4 से यह काट रहे हैं, 4 दूनी 8
और बचो 1, 4 दूनी 8, बचे 3, 4 अट्ठे 32। और जब 19 से भाग देंगे यहाँ में तो कितनी बार जाएगा? 19 से कम 19। अभी बचो कितना तुम्हारे पास में? बचो 228 बटे में 19। तो जब 19 से जब भाग देंगे तो 19 से कम 19, और बचे कितने? 3 और 19 दूनी 38, यानी कितना आ जाएगा? 12%। यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। लड़के कितने हैं? 40% है और लड़कियों की संख्या है 54। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? देखो, यानी कक्षा में यदि लड़के 40% हैं, लड़के कितने? 40%, तो लड़की कितनी रही होंगी? यानी 60% लड़की हैं। सीधी सी बात है कि ना? बिल्कुल। तो यानी 60% को मान कितना दियो हमें? 60% को मान दियो मैंने 54। तो यहाँ से हम निकालेंगे, 6 से काट दियो हमने 54, यानी 10% को मान कितना आएगा? 10% को मान आएगा 9। 9 बारी तो काटेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखूँ कि टोटल कोई भी चीज़ 100% आएगा, तो 100% को मान कितना आ जाएगा? 90। यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे? 90। अब पूछिए यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी है? जो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 90। अब हमें निकालना है लड़का, तो लड़का कितने? 40%। तो 90 को जब आप 40% निकालेंगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 9 चौका 36, कितना आ जाएगा? 36। 36 आ जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, XYZ 3 छात्र हैं। एक्स को वाई से 40% अधिक और जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि वाई को 480 अंक प्राप्त हुए तो जेड को कितने अंक प्राप्त हुए? देखो, एक्स है, कौन कौन दिए? एक एक्स, एक वाई और एक जेड है। ठीक है, 40% एक्स को वाई से 40% अधिक अंक प्राप्त हुए। तो 40% की जब आप फ्रैक्शन देखेंगे तो कितनी आएगी? 2/5 एक्स को वाई से। तो वाई यदि हम 5 मान लें तो एक्स से कितना मिलोगे? 2 अधिक, यानी कि 7। एक्स कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, अब आने के है और जेड से 20% कम है। कौन? एक्स। अब देखो, आप क्या करेंगे? एक्स वाई तो हमने कर लिया सेट, अब जेड आप यहाँ पर लिख लो। जेड हमने यहाँ लिख लिया, 20% को फ्रैक्शन रहेगा 1/5। अब जेड मान लो 5 है, तो एक कम कितना आ जाएगा? एक्स। एक्स आ जाएगा हमारा 4। अब वही रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, पड़ोसी से पड़ोसी बढ़ दो, 4, 4 को पड़ोसी 4 और 7 को पड़ोसी 7 आ जाएगा। अब गुणा कर दो, 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28 और 5 चौक 20। यानी ये रेशियो है, वो निकल के काट रहे हो, मतलब कट जाए तो काट दो, नहीं तो यही रेशियो है। अब हमें दियो कि y को मान कितना है? 480। और y कितना दियो यहाँ पे हमें? 20 यूनिट, लेकिन वहाँ कहिए कि 480 है y। तो अब यहाँ से 1 यूनिट को जब मान लेंगे तो कितना आएगा? 24। 1 यूनिट को मान 24 आएगा भैया, तो जेड को कितने अंक प्राप्त हुए? अब जेड कितना है यहाँ पे? 35 यूनिट। 1 यूनिट का मान 24 है, तो 24 को गुणा कर देंगे 35 में, तो 24 पंजे 120, हासिल 12, 24 दिया 72 और 12 84, यानी कितना आ जाएगा? 840। यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, 12, 8 और 14 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? 12, 8 और 24 का महत्तम समावर्तक। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में आप सॉल्व करना है और आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। और कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो आपने ध्यान से देखी हुई तो सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे भैया। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह की और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।